रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो था वो इसका पार्ट वन परसेंटेज क्वेश्चन वाले, उसमें मैंने बताया था कि मेथड हल करने का वो मुकम्मल मैंने तमाम कैटेगरी मतलब कि किस किस किस्म के परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल करना चाहिए ऐसे 15 से 20 सेकंड में, वो शॉर्ट मेथड मैंने बताया था। तो आप वो वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहली मर्तबा में आपको समझ नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ कल की जो वीडियो मैंने परसेंटेज वाली बनाई थी उसके अलावा आज मैंने जो परसेंटेज वाले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो ISSB इंटरव्यू या इनिशियल टेस्टिंग में पूछे जाते हैं, वो वाले मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। जो बच्चों से पूछेंगे या तो मैंने कहा वो यहाँ पे देने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद होंगे। जिनसे नहीं हाल हो रहे तो वो ये कम से कम रट्टा लगा लें तो इंशाल्लाह उससे हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले जो है 80 का जो 5% है वो क्या होगा। कल मैंने समझाया था 80 का 5% अगर एक जीरो है, एक वैल्यू के साथ जीरो है और दूसरी वैल्यू के साथ जीरो नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ये जीरो को स्किप कर देना, बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। 5 8 40, 40 हो गया। यहाँ पे आपने लिखना 40। और अगर एक जीरो है और एक जीरो नहीं है, एक जीरो नहीं है तो इस वैल्यू को एक वैल्यू छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना। यहाँ पॉइंट लगाया, ठीक है, ये होगा 4% निकल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 90 का 5% क्या होगा। 90 का 5% अब वही है, अब एक वैल्यू के साथ जीरो है और एक के साथ जीरो नहीं है, तो आप बताएं अब क्या होगा। 5 9 45, 45 आ गया। और एक जीरो नहीं है तो उसको करने के लिए आपको एक वैल्यू छोड़कर पॉइंट लगाना। अगर दो जीरो नहीं होंगे तो आपने दो वैल्यू छोड़कर पॉइंट लगाना। अभी एक जीरो नहीं है तो एक वैल्यू छोड़कर पॉइंट लगाना। अभी ये फिर ये देखें, अब इसमें भी जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। अब इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12। 12 और एक जीरो नहीं है तो एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे देखें, अब इस वैल्यू के साथ जीरो है और इसके साथ जीरो नहीं है, तो आपने क्या करना है, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना। पहले 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। समझ आ गई ना। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा। 200 आ गया तो एक जीरो नहीं है, एक वैल्यू के साथ जीरो नहीं है, तो क्या करना है, सिंपल यहाँ एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इफ वी गोट 540 मार्क्स आउट ऑफ 1000 देन टेल मी अबाउट योर परसेंटेज। ठीक है, वो ऐसे सवाल कर लेंगे। आपका 1000 मतलब के टोटल है नंबर और 540 उसमें मार्क्स आए हैं। तो इसमें देखें, इसमें सिंपल 54% बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ से एक जीरो स्किप किया, यहाँ से एक जीरो स्किप किया, और ये दोनों जीरो एक इसके साथ सपोज कर लें और एक इसके साथ, ये दो जीरो आपस में कट गए और एक ये कट गया। 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। इधर भी 3 जीरो और 4 जीरो, 4 जीरो है ना, तो दो दो का मुकम्मल हो रहा है, मतलब कि जोड़ा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, मतलब कि 64% बनता है। अच्छा जी, ये सवाल हल करने का मैंने मुकम्मल तरीका अपनी पहली वीडियो में डाला हुआ है, तो आपने वो जाकर देखनी है, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये मैंने बताए हैं इसलिए कि ये हर मरतबा टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर हल करने हैं और मैं भी आपको साथ साथ करा रहा हूँ। तो आपने ये देखें, अब ये जो है 400 है और ये 60 है। 400 के साथ इस वैल्यू के साथ 2 जीरो है और इसके साथ 1 जीरो है, और एक जीरो तो कट गया। अब 6 को 4 से किया, कितने हो गए, 24। और जो एक जीरो बच गया तो वो यहाँ पे लगा देंगे। तो 400 का 60% बनता है 240, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ गई ये वैल्यू। इसमें 90 के साथ एक जीरो है मगर 2 के साथ जीरो नहीं है, तो सिंपली 2 को
9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 18 आ गया। और क्या मैंने बताया था, अगर एक जीरो नहीं है तो सिंपली एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा दे। अगर दो जीरो नहीं है, दोनों के साथ जीरो नहीं है, तो दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना। ओके, अब देखें यहाँ पे 90% बताना टू का 90%। ये देखिए 2 के साथ जीरो नहीं है, 90 के साथ जीरो है, तो क्या करना सिंपली 9 टू द 18, ठीक है 18 आ गया। और यहाँ पे क्या लगाना है, सिंपली पॉइंट। ओके, अब ये वैल्यू देखें, इसके साथ 600 के साथ टू जीरो है, मगर 10 के साथ 1 जीरो है, तो क्या करना है सिंपली एक जीरो के साथ स्किप हो गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6 आ गया, ठीक है। और जो एक जीरो बच गया था, मतलब कि एक जीरो तो स्किप हो गया, एक जीरो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। ओके, समझ आ रही होगी आपको मेरे ख्याल से। अब जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसके 45 के साथ 450 के साथ जीरो है, मगर इस वैल्यू के साथ जीरो नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। बनता है 1575। ओके, 1575 बनता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक वैल्यू छोड़ के, अगर एक जीरो नहीं है क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। ओके, अब ये देखें 22%, 90 का 22% बताना है हमने, तो क्या करना है सिंपली 9 को 22 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 198, ठीक है 198 आ गया। और अब क्या करना है, सिंपली एक नहीं है जीरो तो पॉइंट लगा देना। ओके, ये याद रखना आपने। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू के साथ जीरो है, दोनों वैल्यू के साथ जीरो है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये भी जीरो और ये, सिंपली इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किएगा 22 आ गया, ये इसका आंसर है 2। और अब इसके साथ 2 जीरो है, मगर इसके साथ एक जीरो है, तो आप क्या करना है 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 90। और पीछे एक जीरो बच गया था, वो यहाँ पे लगा देना, क्या हो गया 900। सिंपली यही चीजें मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें 365 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 365 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1095, ठीक है। अब सिंपली इस वैल्यू के साथ जीरो नहीं है और इसके साथ, और आप एक जीरो नहीं होगा तो आपने पॉइंट एक छोड़ देना। अगर दोनों वैल्यू के साथ जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट आएगा। ओके, अब 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में ये है 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 बनता है, ठीक है। और अगर एक जीरो नहीं है तो सिंपली पॉइंट लगा देना। अब हमने करने हैं 70, क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि एक वैल्यू के साथ 2 जीरो है और एक वैल्यू के साथ 1 जीरो है, तो आपने क्या करना है 5 5 दा 25, सिंपल, ठीक है। और 25 आ गया, 25 और एक जीरो इजाफी है तो वो यहाँ पे लगा देना, सिंपल। अब 90 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 9। और सिंपली आपने क्या मैंने बताया था कि एक वैल्यू के साथ जीरो नहीं है तो आपने एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना। ओके, 90 का 1% होता है 0.9। ओके, अब 30 का 2% बताएं, 3 को 2 से किया 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना, ठीक है, एक वैल्यू के साथ जीरो नहीं है सिंपली। ओके, अब 35 का 4%, अब आया ना, अब दोनों के साथ जीरो नहीं है, अब आपने दो वैल्यू को छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 140 आ गया, मल्टीप्लाई किया 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें 140 आता ना, तो आपने दो वैल्यू को छोड़ के क्या लगाना, पॉइंट लगाना, ये आ गया इसका आंसर। और 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें 85 को 5 से तो आएगा 425,
420, ओके। और सिंपली इन दोनों के साथ जीरो नहीं है तो हमने क्या करना, पॉइंट लगा देना। 85 का 5% आ गया 4.25, ठीक है। अब 75 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 450 आएगा, 450। तो सिंपली आपने क्या करना है, दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि इस दोनों वैल्यू के साथ जीरो नहीं होंगे तो आपने जो आंसर आएगा उसकी दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अगर दोनों वैल्यू के साथ जीरो एक होगा तो आपने कोई पॉइंट नहीं लगाना। अगर एक के साथ जीरो हो और एक के साथ ना हो तो आपने पॉइंट एक वैल्यू छोड़ के लगाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 23, 1 का 1% बताएं। ये बहुत अहम है। अगर वन को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों के साथ जीरो नहीं है तो हम दो वैल्यू तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दो वैल्यू पूरी करने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगाना है, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे फिर जीरो, ठीक है। अब दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट आ गया ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब 2 का 2% बताएं। सिंपली अब आपको समझ आ गई होगी। 4, दो वैल्यू छोड़नी है, ये पॉइंट आ गया, फिर जीरो आ गया, ओके। अब 11 का 11 को 11 से 121 आएगा, ठीक है, 121। और दोनों के साथ जीरो नहीं है तो आपने क्या लगाना है, पॉइंट। 11 का 11% आ गया 1.21, ठीक है। और अब 35 का 3% बताए, 15 आ गया, 15 आ गया, 15। और दोनों वैल्यू को दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है और यहाँ पे, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और 9 एकम 9, और यहाँ पे एक के साथ जीरो है और एक के साथ जीरो नहीं है तो आपने एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है, लगा दिया। समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये देखिए अब 33% है 2 का 33% बताएं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 66 आ गया। और दोनों के साथ जीरो नहीं है तो मैंने क्या बताया था, दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है और यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। और दो सिंपली दो वैल्यू को छोड़ के पॉइंट लगाना है। और अब 20 को 20 से करें तो 400 आता है। सिंपली दो वैल्यू को छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। 20 का 20% आ गया 4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ बेल आइकन होगा वो भी आपने प्रेस कर देना है, क्योंकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, मैंने तमाम ये फोर्सेस के मतलब मैंने वीडियो बनानी है तो आपको जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें, और शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।